सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम टू जिंक। तो स्कैंडियम टू जिंक आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, तो पहला लाइन मिला डी ब्लॉक मेंबर है बेटा वो, बराबर। तो स्कैंडियम टू जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाने वाला है, बराबर। तो किसी एक का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे, जैसे कि स्कैंडियम का लिखना हो 21, तो कहाँ से चालू करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 देन 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये आपका हो गया 10 n2 12 प्लस 6 18। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, वो किसका बन रहा है, आर्गन, जो कि इनर्ट गैस है। अब 3p के बाद आएगा 3d and 4s, तो 4s and 3d, बराबर। तो s का कैपेसिटी 2, तो 18 प्लस 2 20 and 1 21, बराबर। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरना है किस में, 4s, एंड देन किस में आएगा 3d। तो अब इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, स्कैंडियम लिखेंगे हम आर्गन 4s2 3d 1। किसी रेफरेंस बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा, स्कैंडियम आर्गन 3d and 4s 2n, बराबर। चलो स्कैंडियम के बाद कौन आएगा, टिटेनियम, उसको क्या लिखेंगे, आर्गन 3d 4s 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। वैनेडियम, तो क्या आएगा, आर्गन 3d 4s 2n 3। नाउ क्रोमियम, तो इसका आना चाहिए आर्गन 3d4, बट ये ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है। और क्या आएगा यहाँ पर इसकी जगह, आर्गन 3d5 4s1। एक इलेक्ट्रॉन आपका s का कहाँ शिफ्ट हो गया, 3d4 में। क्यों ऐसा, तो जब हम 3d करेंगे बेटा, तो 3d के 5 इलेक्ट्रॉन्स बॉक्स होंगे सब ऑर्बिटल्स, तो यहाँ 4 रखेंगे, 1 2 3 4। ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है। जबकि 3d5 करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 4 5, हाफ फिल्ड हो गया। तो ये ज़्यादा स्टेबल, बराबर। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन s का कहाँ शिफ्ट हो गया, d में शिफ्ट हो गया। चलो क्रोमियम के बाद कौन आएगा, मैंगनीज, बराबर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन 3d and 4s। तो यहाँ 2 कर लेना है, यहाँ 6 हो जाएगा, बराबर। Fe, तो क्या आएगा, आर्गन 3d 4s, यहाँ पे 5 आएगा बेटा, 25 है ना, मैंगनीज 25 है, तो आर्गन 18 और 2 20 और 5, बराबर। चलो इसका Fe का 6 हो जाएगा। फिर कोबाल्ट, तो इसका आएगा आर्गन 3d 4s 2n 7। निकल, आर्गन 3d 4s 8। अब कॉपर, तो कॉपर में ध्यान रखना है, एक्चुअली आर्गन 3d 9 ऐसा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं, तो ये भी एक्सेप्शन है। क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसका, आर्गन 3d10 4s। अब ऐसा क्यों,
तो 9 मतलब कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, जब 10 करोगे तो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब लास्ट कौन बचा? जिंक। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन Zn क्या आएगा? R1 3d10 4s, बराबर। तो पूरा आपका स्कैंडियम टू लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर लिखो।